हेलो एवरीवन, लर्निंग की एक न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्नी ऑफ ए न्यू ट्रेडर, किस तरह से एक न्यू ट्रेडर स्टॉक मार्केट में इंटर करता है और किस तरह से उसका जर्नी रहता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ। माय नेम इज़ ऋषु। मैं 3 से 4 साल से मार्केट में हूँ। आई ऑब्जर्व द मार्केट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जब एक न्यू ट्रेडर है, ठीक है, एक न्यू ट्रेडर है, जब वो आता है मार्केट में, जब वो स्टॉक मार्केट में आता है, तो चलिए इसको एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल स्टोरी और एक्सपीरियंस है और बहुत से भाई है और बहुत से लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, जब जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो पहला चीज़ उसमें नथिंग अबाउट ट्रेडिंग, मतलब वो मतलब ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसके बाद वो एंट्री करता है कहाँ? स्टॉक मार्केट में। तो ये 5 स्टेजेज हैं जो मतलब मोस्ट 90% पीपल के साथ ये होता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है इंट्रोड्यूस द मार्केट, सेकेंड स्टेज है लर्न सम नॉलेज, थर्ड स्टेज है ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ स्टेज है 90% क्विट एंड 10% स्टील, 5 स्टेज है ऑब्जर्व द मिस्टेक, लर्न फ्रॉम द मार्केट। ओके, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी ख़राब हो या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो तो इग्नोर इट, और जो प्योर नॉलेज पर है, फोकसिंग लर्निंग पर, उस पर फोकस करें, ना कि ये सब छोटी चीज़ों पर। चलिए फर्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस द मार्केट। जब एक फर्स्ट ट्रेडर है, मान लीजिए एक फर्स्ट ट्रेडर है ये, ठीक है, ओके, इसको इंट्रोड्यूस कैसे होता है मार्केट से, तो इसको हम समझेंगे। यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। पहले मैं अपना सिनेरियो बताऊंगा, ओके, उसके बाद आप लोग का सिनेरियो बताऊंगा जो मोस्ट पीपल को होता है। जब मैं स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ तो आई रिमेंबर कि मैं बोर्ड था मेरा 10th क्लास का, और मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब। बस वहीं पर एक इन्फ्लुएंसर का मिला जिसमें से वो निफ्टी का कुछ पुट खरीदा हुआ था। ओके, उस टाइम मेरे को पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, एक कुछ भी मालूम नहीं था। बस वो निफ्टी का पुट खरीदा हुआ था जिसमें से उसका अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। नाउ आई इंटरेस्टेड, मैं उसमें इंटरेस्ट आ गया मेरा। बस मैंने उसको सीखने के लिए और सर्च कर, वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ और सर्च करने लगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ऐसा ही होता है, चाहे तो ये किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे सीखते हैं कि आप प्रॉफिट कमाएंगे हम लोग भी, और चाहे तो किन्हीं रिलेटिव से पता चलता है कि हाँ स्टॉक मार्केट ये है, या बहुत सारे स्टोरी होते हैं अगल बगल। ठीक है, तो मोस्ट पीपल जो होते हैं इंट्रोडक्स यही होता है। लेकिन अगर आपको भी इंट्रोड्यूस किसी तरह से स्टॉक मार्केट में हुए हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक इन्फ्लुएंसर है, ओके, ये मेरे को एक ट्रेडिंग के बारे में बताया, ठीक है, तो इसका और मेरा रिश्ता वहीं तक है जब वो मेरे को ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस करा दिया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। उसके बाद आगे का जो जर्नी है वो आपको खुद तय करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब आगे ऐसे सीखते जाते हैं तो उसका सब सेकेंड स्टेज आता है। ओके, अब यहाँ पर हम सेकेंड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, लर्न सम नॉलेज। अब क्या होता है, फर्स्ट सिनेरियो में देखे थे कि स्टेज फर्स्ट में, वहाँ पर हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीख लेते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है उसके बारे में सीखते हैं, सर्च करते हैं और बहुत सारी चीज़ करते हैं। वहाँ पर निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बस हम लोग के पास नॉलेज आ जाता है। क्या हो जाता है? नॉलेज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग नॉलेज लेते हैं और वहाँ पर बहुत सी ऐसे चीज़ें होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देने वाली होते हैं। बस उन लोगों का स्टेज आप सीखते हैं, ठीक है। अब स्टेज 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि स्टेज 2 यहीं तक था। स्टेज 3 में है कि ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर ये मेन चीज़ है, ओके, ऊपर ध्यान ना दें, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। स्टेज 3 है ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस।
अब क्या होता है, अब इसे कनेक्ट करते हैं स्टेज 2 तरफ, ठीक है। जब स्टेज 2 आया था तो हम लोग क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग नॉलेज गेन किए, स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक ऑप्शन होता क्या है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है, बहुत सारे ट्रेन लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, बहुत सारे हम लोग चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस होते हैं। तो अब थोड़ा सा नॉलेज के साथ हम लोग कुछ मतलब एक्स अमाउंट कैपिटल, मान लीजिए कि 10,000, 10 के, ओके, 10,000 से हम लोग कुछ लेते हैं। वो बहुत तरह, जैसे मैं था तो उस टाइम मेरे पास 2,000 कैपिटल था, उसी से मैंने मेरा फर्स्ट ट्रेड लिया, ओके। तो अब यहाँ पर भी दो सिनेरियो होता है। पहला सिनेरियो होता है बिगनर लक, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है लॉस। अगर आप बिगनर लक में हैं तो आप पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है आपका शायद, ठीक है। ज़्यादातर 90% जो पीपल का होता है वो होते हैं लॉस, ओके। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि अब थोड़ा सा नॉलेज लेते हुए अब हम सोचते हैं कि हाँ नहीं, हम भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम लोग भी पैसा कमा सकते हैं, हम लोग भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम लोग मार्केट में कुछ अपना अमाउंट, सेविंग अमाउंट या कुछ भी कहीं से पैसा जुगाड़ करके, मोस्ट ऑफ द पीपल पैसा जुगाड़ते हैं या पैसा इधर उधर से मांग के एक करके उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो होता है, चाहे तो आपका बिगनर लक हुआ तो प्रॉफिट होगा, उसके बाद 90% क्या 99% आपका चांस है कि आपका लॉस ही होगा, वो वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट मतलब आप 5,000 डाल दी तो आपका 5,000 अकाउंट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे साथ भी हो चुका है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके। तो यहाँ पर जब थर्ड स्टेज पर आते हैं ना, तो आपके पास कैपिटल थोड़ा सा आता है, उसके बाद आप उससे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है। अब स्टेज 4 की तरफ से हम चलते हैं। स्टेज 4 है 90% क्वाइट एंड 10% स्टील। इसका मतलब क्या हुआ, 90% क्वाइट मतलब होता है जब हमारा जो अकाउंट है वो वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है, वाइप आउट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो मतलब 100 पीपल्स, मान लो कि XYZ 100 पीपल ने ट्रेडिंग देखा, सीखा, स्टार्ट किया, वो 3 स्टेज तक आए। अब 3 स्टेज तक आने के बाद उन लोगों को क्या होता है आगे, उसमें से 90 लोग क्या करते हैं, क्वाइट करते हैं, ठीक है, वो छोड़ देते, क्योंकि हम छोटे स्तर पर कैपिटल पर ले गए कि नहीं 5,000 10,000, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है। वो लोग 5 लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख इतना बड़ा अमाउंट से, हैवी अमाउंट से आते हैं और अपना जो अकाउंट है ना, अकाउंट वो वाइप आउट कर जाते हैं। तो यहीं पर स्टिल यहाँ पर 90% जो पीपल्स होते हैं वो क्विट कर देते हैं, और जो 10% जो बच स्टिल वहाँ पर खड़े रहते हैं, बस यही गेम कर चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अब आपको करना क्या है, अब आप अपने को आप देखिए, आप कौन किस स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में है या फोर्थ स्टेज में है। अगर हम बोले, अगर आप फोर्थ स्टेज में हैं और आप चाह रहे कि छोड़ना है, तो मोस्ट ऑफ पीपल यहीं पर क्विट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ही मेन खेल होता है, क्योंकि अगर 10% जो पीपल है वो बचे हुए हैं, उनका माइंडसेट ही अलग होगा, ठीक है। 90% माइंडसेट 90% क्यूट क्यों है, क्योंकि उनका माइंड था गेमलिंग का, पैसा आना है, पैसा 10 गुना 3 गुना मतलब 100 गुना करना है, 1,000 लगा के 1 लाख 2 लाख कमाना है। तो ये सब माइंडसेट से आते हैं। लेकिन जो 10% माइंडसेट जो बच गए हैं, वो जो स्टिल रहते हैं, उनका माइंडसेट अलग रहता है। अब 5 स्टेज की तरफ हम चलते हैं। अब जो 10% जब यहाँ पर आ जाते हैं, जो 10% बचे हुए थे वो यहाँ पर आ गए, ओके। अब क्या करते हो, जो 10% बचे हैं वो क्या करते हैं ना, अपना ऑब्जर्व द मिस्टेक, वो अपना जो मिस्टेक है ना, जो वो मिस्टेक किया है लेने में, ठीक है, उसको पर ऑब्जर्व करता ही है। तो जब वो ऑब्जर्व करने लगता है कि नहीं कहाँ पर हम गलती किए हैं, मार्केट मेरे से क्या गलती हुआ, तो अब वहाँ पर ऑब्जर्व करने लगता है मार्केट को। वो अपना मिस्टेक को दोहराता नहीं है, वो मिस्टेक को देखता है कि हम मिस्टेक कहाँ किए, फिर मार्केट से सीखने लगता है। तो अब आपको चुनाव करना है कि आप किस स्टेज में हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं, अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो वेल एंड गुड, आपको पता चल जाएगा आगे में कि क्या चीज़ नहीं करना है, क्या चीज़ करना है, ठीक है। अगर आप सेकंड स्टेज में हैं, ओके, तब पर भी आपको पता चल जाएगा कि
आपको सेकेंड स्टेज के बाद करना क्या है, सीखना है, नॉलेज कितना लेना है। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पीपल का लॉस होता है ना, वो होता है एक ही चीज़ के कारण। फर्स्ट में होता है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज होता है कि नॉलेज का कम होना। ठीक है, अब मैं जब शुरू में था तो हम मेरे को ओटीएम क्या होते हैं, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ठीक है, और आईटीएम क्या होता है, ये तक मालूम नहीं था। ठीक है, ये तक मालूम नहीं था। क्योंकि जब मैं फर्स्ट लिया था तो मेरा कैपिटल 2000 था, बहुत ही कम था, जिसके कारण से मैं क्या किया, ओटीएम ऑप्शन खरीदा। अब मेरे को मालूम नहीं था कि वहाँ पर थीटा डीके भी होता है, टाइम डीके भी होता है, जिसके कारण से प्रीमियम मेल्ट होते हैं। ठीक है, ये सब नॉलेज नहीं होने के कारण बहुत सारे पीपल अपना जो इनिशियल जो फर्स्ट कैपिटल होते हैं उनको गवा देते हैं। तो किस तरह से अपने कैपिटल को सेव करना है वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं। वाई द मोस्ट पीपल लॉसेज। जो बहुत सारे पीपल है, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग लॉस क्यों करते हैं, तो वो लालच। पहला चीज़ है लालच, दूसरा चीज़ है अभी तो बताया लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, पहला होता है लालच कि 1000 को 10,000 बनाना है, 10,000 को 1 लाख बनाना है। ठीक है, और दूसरा होता है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज का कमी होना। तो इस तरह से पहले आप नॉलेज गेन करिए, किस तरह से सीखना है मार्केट को, क्या क्या सीखना पड़ता है। क्योंकि जो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक चीज़ वो कहीं ना कहीं आपको, वो स्टील क्या बोलता है उसको, पिलर होता है। जब कोई मकान बनता है यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो पिलर डालता है ना, उसी हिसाब वहीं पर खड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं पिलर आपका बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ आपको सीखना ही होगा। जैसे हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं मैथ का, ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ठो। जब हम मैथ का, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग का बेसिक क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, और बहुत सारे ये सब बेसिक चीज़ होते हैं जिससे हमारे लोग कोई भी कैलकुलेशन करने में हमको आसानी होता है। उसी तरह से हमारा जो स्टॉक मार्केट का बेसिक चीज़ है वो चीज़ हमको सीखना है। ठीक है, और इस चैनल पे हमारा इस चैनल यही प्रोवाइड करेगा कि जो भी जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक स्टॉक मार्केट का है, वो पहले हम प्रोवाइड करें, और क्या क्या सीखना है सारा चीज़, और उसके बाद हम लोग साथ चलें। अगर आपको सीखना है तो वेल एंड गुड, लेट्स गो ब्रो, साथ में चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है या मेरे को पसंद नहीं है तो आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि आपको जज करने से मेरे को कुछ नहीं होता है। आई गिविंग नॉलेज जो मेरे पास है, और आई स्टिल आई लर्निंग। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। वाट शुड वी डू, मतलब हम लोग करें क्या जब हम लोग लैक ऑफ नॉलेज है, हमारे पास ग्रीड है, लालच है, हम लोग लॉस कर रहे हैं, तो हम लोग करें क्या। तो यहीं पर है कि फोकस ऑन द मार्केट, मार्केट को फोकस करो। क्योंकि जो मार्केट है ना, मार्केट सबसे ऊपर है, मार्केट को रिस्पेक्ट करो। ठीक है, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, मार्केट को बीट करने मत जाओ, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, उसको ऑब्जर्व करो मार्केट को कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, वोलेटाइल कितना है, कितना मतलब बजट के दिन किस तरह से वो मूवमेंट करता है। तो ये सब क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को उस तरह से। ठीक है, इस तरह का बजट देखते हैं कि कितना गैप अप, बड़ा गैप अप हुआ बजट के बाद। ठीक है, तो उसी तरह का हम लोग मार्केट ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद होता है ना कि जब भी आप ट्रेड करें, जैसे हम बहुत सारे 90% क्या, 90% से ज़्यादा लोग टिप्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, टेलीग्राम टिप्स लेंगे, भाई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दे दो, ये स्ट्रेटेजी दे दो, उसका कोर्स ले ली, इसका कोर्स ले ली। तो कोर्स में हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते, हम लोग बात नहीं करते उस पर। लेकिन टिप्स लेके काम मत करिए, क्योंकि अगर बाय द वे कोई भी आदमी 100% स्टॉक मार्केट में सही सच नहीं है। ठीक है, 100% कोई भी सही नहीं है। अगर वो 10 ट्रेड दे रहा है ना, तब कम से कम उसका 3 से 4 ट्रेड गलत जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर उसका 100% उसका रिटर्न है, ठीक है, 100% उसका एक्यूरेसी है स्ट्रेटेजी का, तो कॉमन सेंस लगाइए ना कि क्यों वो आपको अच्छी बताएगा। कोई भी मेरा चीज़ है 100% था, हम क्यों आपको देना चाहेंगे स्ट्रेटेजी को। ठीक है, तो इतना तो पहला चीज़ मान लीजिए कि कोई भी है वो 100% नहीं है। अगर वो 10 ट्रेड दे रहा है तो उसमें 3 से 4 कम से कम वो गलत जाएगा ही जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अब बात आता है कि पहले तो हम टिप्स से ना लें, किसी के काम ना, खुद सीखने का प्रयास करें और खुद का नॉलेज गेन करें। ट्रेड विथ ऑन नॉलेज क्या है यहाँ पर, ट्रेड विथ ऑन नॉलेज मतलब जो अपना जो नॉलेज है, खुद का नॉलेज
पे ट्रेड ही करें, ठीक है। नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, मतलब दूसरे पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि अगर हम दूसरे पर मान लीजिए कि ठीक है टेलीग्राम पर हम जुड़ गए, अब वहाँ पर हमको टिप्स दे रहा है बार बार कि आप इसको बाय कर लीजिए, मान लीजिए निफ्टी 50 का 25,000 का कॉल बाय कर लीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, बाय किए हम, पहला दिन हमारा 2,000 का प्रॉफिट हो गया, ओके। चलिए दूसरा दिन अब क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा दिन हम लोग क्वांटिटी जहाँ पर एक लॉट ले रहे थे वहाँ पर हम लोग बढ़ा के 2 लॉट कर लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ। अब हमारा दूसरा दिन क्या हो गया, 4,000 का प्रॉफिट हो गया, ओके। अब तीसरा दिन क्या हो गया, फिर हम लोग क्वांटिटी बढ़ा दी 3, अब यहाँ पर मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ओके। अब चौथा दिन क्या हुआ कि 3 दिन तो सही उसका प्रेडिक्शन गया, लेकिन चौथा दिन क्या, उसका प्रेडिक्शन गलत चला गया, और उस दिन हम लोग 200 लॉट ले लिए। अब जितना आया वो तो जाएगा ही जाएगा, और जितना उसका कैपिटल है वो भी वाइप आउट होगा, ठीक है, वो भी वाइप आउट होगा। तो इस तरह से ये सब टेलीग्राम टिप्स पर न रहें, अपना खुद नॉलेज गेन करें और खुद सीखने का प्रयास करें। वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई अर्थ नहीं है। बाय बाय, फिर से न्यू वीडियो में मिलते हैं आप लोग को।